हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट 5 ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो भाई आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा दैट इज़ कंप्यूटर एब्रीवेशंस। ठीक है, कंप्यूटर एब्रीवेशंस आपको पता है हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे आपका वो कोई JKSSB का एग्ज़ाम हो, फा है, वेरियस एग्ज़ाम्स हैं, उसके बाद आपका SSC का एग्ज़ाम हो, ठीक है, UPSC के एग्ज़ाम हो, ठीक है, जैसे EPFO है। तो इन सभी के लिए ये वीडियो आपकी रहने वाली है, कंप्यूटर एब्रीवेशंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो PPT आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ओके, वेट भाई, हाँ यस विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABC? ठीक है, फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ये ABC, तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। ऑप्शन ए एटनेस ऑफ बैरी कंप्यूटर, एटनेस ऑफ बाइनरी कंप्यूटर, एनालॉग बाइनरी कंप्यूटर, एनालॉग बैरी कंप्यूटर। यस, तो भाई EBC कंप्यूटर जो है ये आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ये, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ओके, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है, जो स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया था। ओके, याद रखना है ये आपने। और ये जो फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, किसने इसको फाउंड किया था, इन्वेंट किया गया था इसको भाई? जॉन विंसेंट एटनॉफ। ठीक है, एटनॉफ एंड क्लिफर्ड बैरी, ये दो बंदे थे जिन्होंने इसको क्या किया था, इन्वेंट किया था। कब किया था इन्वेंट भाई? 1937 से 42 के बीच में। क्लियर भाई? और ये कंप्यूटर जब डेवलप हुआ उसके प्रोसेसिंग के बाद इसको थोड़ा सा डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे, दैट इज़ 1939 टू 1942। ओके, इस टाइम पे इसका यूज़ करना डिसकंटिन्यू हो गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज़ एटनेस ऑफ बैरी कंप्यूटर। क्लियर? एटनेस ऑफ और बैरी दो इन्वेंटर हैं ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के भाई। क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट? और जो अपना ये फर्स्ट ABC कंप्यूटर था, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे। क्लियर? वैक्यूम ट्यूब्स कितनी? 300। ओके, याद रखना है ये आपने भाई। और अदर थिंग इज़, हाँ, ये बाइनरी नंबर्स भी यूज़ करता था। ठीक है, लॉजिक ऑपरेशंस और मेमोरी कैपेसिटर्स, ये सारी चीज़ें आपके ABC कंप्यूटर में देखने को मिलती थी। आपका फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेकंड। ये क्या कह रहा है? व्हाट इज DHCP? DHCP क्या है ये आपसे पूछा गया है भाई। DHCP डोमेन होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम, डोमेन हाइब्रिड कंप्यूटर प्रोग्राम, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक हाइब्रिड कंप्यूटर प्रोग्राम। यस, DHCP। तो भाई ये DHCP स्टैंड्स फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्लियर भाई? ये एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो यूज़ करता है किसको? DHCP प्रोटोकॉल को, दैट इज़ डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल को, जो क्या करता है, ऑटोमेटिकली एलोकेट करता है IP एड्रेस को अदर कम्युनिकेशन पैरामीटर्स की डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क को क्लाइंट सर्वर के साथ। क्लियर? ठीक है, DHCP। ठीक है भाई, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन थर्ड पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन बैंकिंग सेक्टर C स्टैंड्स इन CBC, CBS जो होता है आपके पास, ठीक है, वेट, अब ये क्या बोल रहा है आपके पास क्वेश्चन? CBS जो आपके बैंकिंग सेक्टर में यूज होता है, उसमें C स्टैंड किसके लिए करता है? क्रेडिट, कोर, कंटीजेंट या कंप्लीट? यस, CBS होता क्या है भाई? ये है आपके पास कोर बैंकिंग सिस्टम। ओके, कोर बैंकिंग
सिस्टम। तो अभी आपको फुल फॉर्म पता चल गई है, तो सी स्टैंड्स फॉर कोर। ठीक है भाई, ये नेटवर्किंग होती है किसकी, बैंक ब्रांचेस की, जो अलाउ करती है कस्टमर को जो मैनेज कर सकते हैं अपने अकाउंट्स को, ठीक है, टू मैनेज देयर अकाउंट्स। ठीक है भाई, क्या होता है सीबीसी, नेटवर्किंग होती है ये बैंक ब्रांचेस की, जो कस्टमर्स होते हैं बैंक के, वो यूज़ करते हैं अपने अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए वेरियस बैंकिंग फैसिलिटी के साथ ऑल ओवर वर्ल्ड में ये यूज़ होता है। तो सी बी एस दैट इज़ कोर बैंकिंग सर्विसेज, तो सी स्टैंड्स फॉर कोर। ओके, ऑप्शन सेकेंड वाला हो जाएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। CD रोम, ओके CD रोम, ओहो यार ये बैक हो रहा है बार बार। ओके चलिए, CD रोम स्टैंड्स फॉर, CD रोम आपसे पूछा गया है किसके लिए स्टैंड करता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, कंपैटिबल डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, कंपैटिबल रीड ऑनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डेटा रीड ऑनली मेमोरी। यस, CD रोम स्टैंड्स फॉर, यस इट्स कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। ऑप्शन ए हो जाएगा आपके पास करेक्ट आंसर। CD रोम जो होती है ये एक CD होती है जो कंप्यूटर के साथ ऑप्टिकल ड्राइव के साथ रीड की जाती है। ठीक है, CD रोम। क्लियर भाई लोग, रोम जो होता है ये पार्ट होता है किसका, डिस्क जो रीड ऑनली आपके पास सामने सामने दिख रहा होगा, रोम रीड ऑनली मेमोरी होती है ये, और ये ग्रेट मीडिया फॉर्मेट होते हैं रिटेल सॉफ्टवेयर के लिए। बाइनरी डेटा जो होता है इसमें इनकोड किया जाता है लिटिल पिट्स में। ठीक है, किसमें, पिट्स में। वो ऑप्टिकल डिस्क को रीड करती है लेज़र बीम के थ्रू, जो ऑप्टिकल रीडर में आपकी हेल्प करता है रीड करने में। ठीक है भाई, CD रोम जो होती है वो होल्ड कर सकती है आपके पास कितनी स्टोरेज, दैट इज़ 700 मेगाबाइट्स। ओके, ये डेटा होल्ड कर सकते हैं, प्लस 3 लाख रिटर्न टाइप पेजेस ये कंसिस्ट कर सकता है, याद रखना 3 लाख। ओके, 3 लाख ये रिटर्न पेजेस जो हैं वो भी स्टोर कर सकता है। ठीक है भाई, CD रोम जो होता है वो ओनली CD रोम रीडर्स होता है। ठीक है, सिर्फ रीड करती है, और नॉर्मल रीडर्स जो होते हैं वो सिर्फ वो CD रोम डिस्क को रीड नहीं कर सकते। ठीक है, CD रोम ही होती है जो आपकी CD रीड कर सकती है, नॉर्मल रीडर्स जो बाकी होते हैं वो आपकी CD रोम को रीड नहीं कर सकती। तो फर्स्ट वाला हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर भाई, कॉम्पैक्ट रीड ऑनली मेमोरी। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ COMS की आपको फुल फॉर्म पूछी गई है। कॉम्प्लेक्स मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी प्रोसेस, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, या कॉम्प्लेक्स मेटल ऑक्साइड सेमी प्रोसेसर। यस, CMOS। देखो भाई, जो आपके पास प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, उसमें क्या होता है आपके पास, ये जो है CMOS, अभी फुल फॉर्म देखेंगे, CMOS जो है आपके पास, ये क्या कंसिस्ट करती है आपके पास, पेयर ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ओके, पेयर ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, ये पेयर ऑफ सेमीकंडक्टर्स क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं कॉमन सेकेंडरी वोल्टेज को और इंटीग्रिटी सर्किट डिज़ाइन में, किसमें, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में, जो यूज़ करती है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। अभी जो मैंने आपको बताया पेयर ऑफ सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ताकि जो अपोजिट कंप्लीमेंट्री वे में जो आपका सिस्टम हो वो वर्क कर सके। जब भी एक ट्रांजिस्टर टर्न ऑन करेगा तो दूसरा वाला ऑफ होगा, याद रखना है ये आपने। ठीक है, एक ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली उस टाइम ऑफ होगा, जब एक ऑफ होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली ऑन होगा। ये आपको ट्रांजिस्टर का याद रखना है। तो CMOS जो होता है ये अपने पास कॉम्प्लेक्स मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन 1 वाला हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर CMOS। क्लियर भाई, CMOS नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं भाई, मैंने गलत बोल दिया आपको, इट्स थर्ड वन यार, इट्स थर्ड वन। यस, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स, कंप्लीमेंट्री। ठीक है, कंप्लीमेंट्री, यस, थर्ड वाला हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट टू यूजर कंप्यूटर इज कॉल्ड। जब इंटरनेट से आप कोई फाइल अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करो तो उसको हम क्या कहते हैं, अभी मैंने बोल भी दिया भाई, तो उसको हम बोलते हैं डाउनलोडिंग। ठीक
ठीक है, डाउनलोडिंग। जब आप कोई फाइल अपने सिस्टम से इंटरनेट में अपलोड करते हो वो होती है अपलोडिंग। FTP क्या होता है? FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये रूल्स होते हैं डेटा ट्रांसफर के लिए, ठीक है। JPEG क्या होता है? ये जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है, ठीक है। ये क्या है? फाइल फॉर्मेट होता है जो आपकी इमेजेस को सेव करता है, इमेजेस के लिए होता है जो उनको सेव करता है, तो उसका क्या है? ये JPEG स्टैंड्स फॉर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है, याद रखना है आपने। तो क्या बोलेंगे उस प्रोसेस को? दैट इज अ डाउनलोडिंग, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ, इसके बाद आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स कौन कौन से होते हैं जो आपके कंप्यूटर फाइल एक्सटेंशन में होती हैं। एक आपके पास आता है .apk, ठीक है, बहुत लोगों ने ये डाउनलोड भी किया होगा यूज़र से। तो ये होता है एंड्रॉयड पैकेज फाइल, ठीक है, एंड्रॉयड पैकेज फाइल .gif गिफ देखने को आपको मिलता है। ये क्या होती है भाई? ये ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, ठीक है, गिफ ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। .png आपको देखने को मिलेगा भाई। .png क्या चीज़ है? .png स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप ग्राफिक्स, ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स .png। .jpg आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्या है? JPG इमेज है जो अभी हमने यहाँ पे देखा, जो सेव करता है आपको फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? दैट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल? यस, मोस्ट इजी क्वेश्चन इस सेशन का मुझे लग रहा है यही है, ठीक है। कोबोल की फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। कोबोल, देखो कोबोल जो है फर्स्टली डेवलप हुई थी 1960 में। कब हुई थी? 1960 में। तो कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम लैंग्वेजेस की एक कमेटी बनी थी जिन्होंने इसको बनाया था। तो वो याद रखना है आपने, CODASYL, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम लैंग्वेजमेंट, कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम लैंग्वेज, ठीक है। तो ये कमेटी थी जो 1960 में बनी थी, इन्होंने इसको डेवलप करा था। ये प्राइमरीली यूज़ की डिज़ाइन की गई थी किसके लिए? बिजनेस ओरिएंटेड एप्लीकेशंस के लिए, याद रखना है ये आपने, ठीक है। बिजनेस ओरिएंटेड एप्लीकेशंस के लिए इसको इन्वेंट किया गया था, ठीक है। तो अब बताओ कोबोल किसके लिए स्टैंड करता है? दैट इज कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर कोबोल। क्लियर भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पे कुछ और आपके पास इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस हैं, जैसे ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज वॉइस बेसिक इनपुट आउटपुट। कोबोल आपने अभी देखा। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंजमेंट। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। JPG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, इमेज को जो सेव करता है आपका फॉर्मेट में। क्लियर भाई? तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNG इन कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट? अभी हमने ऊपर डिस्कस करा था भाई, PNG की फुल फॉर्म बताइए। तो PNG की फुल फॉर्म में क्या होता है? हमने क्या देखा था ऊपर भाई? दैट इज पोर्टेबल, ओके, नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये है आपके पास PNG की फुल फॉर्म। दैट इज फोर्थ वन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर PNG के लिए, ठीक है। PNG क्या है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। ये फॉर्मेट होता है जो बिट मैप्ड और रेस्टर इमेजेस जो होती हैं वो कंप्यूटर पे सेव करता है। इसको हम लोग सक्सेसर ऑफ GIF फॉर्मेट भी कहते हैं। क्लियर भाई? क्या कहते हैं? सक्सेसर ऑफ GIF इमेजेस, GIF इमेजेस, GIF फॉर्मेट की इमेजेस की सक्सेसर आपके पास PNG, ठीक है भाई? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? USB पेन ड्राइव इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस? तो USB पेन ड्राइव जो होती है वो किस टाइप की स्टोरेज डिवाइस है, ये आपसे पूछा गया है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या नन ऑफ द अबव? तो अब USB पेन ड्राइव जो है इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। दैट इज यूनिवर्सल, ओके, सीरियल बस, ओके, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। USB क्या है? ये प्लग इन प्ले इंटरफेस है जो कंप्यूटर को अलाउ करता है कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल या फिर अदर डिवाइसेस के, ठीक है। जैसे आप पेन ड्राइव आपका एक्सटर्नल वर्जन है वो आप यूज़ करते हो। तो कमर्शियल रिलीज़ कब हुआ था आपका USB का? याद रखना है आपने भाई, ये 1996 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1961 में USB वर्जन 1,
ओके, वर्जन 1.0 कब हुई थी? 1996 में, ये आपको पता होना चाहिए भाई। क्लियर? ठीक है। और ये जो, हाँ, ये आपके पास जो USB होती है, ये आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है, हाई कैपेसिटी डाटा आर्चीव करती है, ये इंक्लूड करती है वास्ट नंबर ऑफ क्या आपके पास रिन्यूएबल मीडिया। क्लियर भाई? चलिए, तो ये जो USB पेन ड्राइव है, ये आपके पास टर्शरी डिवाइस होती है। कौन सी डिवाइस होती है? दैट इज अ टर्शरी डिवाइस। थर्ड वाला आपके पास हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है? स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल इनमें से किसको बोलते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल भाई, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। यस, TCP, IP, UDP, FTP या WWW। स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट किसको बोलते हैं भाई हम? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल? तो स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल हम बोलते हैं भाई TCP या IP को। ओके, दैट इज आपके पास TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ओके, एंड IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके भाई, ठीक है। तो इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा होता है? TCP IP। ठीक है भाई। एडिशनल प्रोटोकॉल्स जो ऑपरेट करते हैं विद इन TCP IP, वो कौन कौन से होते हैं? आपके पास आ जाता है UDP, आपके पास आ जाता है HTTP, ओके, HTTP, और आपके पास आ जाता है FTP। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है, ये प्रिंसिपल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, याद रखना। ये इंटरनेट को सूट में जो डेटाग्राम्स एक्सेस नेटवर्क बाउंड्रीज को इस्तेमाल करता है, और राउटिंग फंक्शंस भी यही एनेबल करता है इंटरनेट वर्किंग में, और एसेंशियल एस्टेब्लिश करता है इंटरनेट को। क्लियर? क्या? अपना IP एड्रेस, जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। और स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल किसको कहते हैं हम भाई? याद रखना, TCP, IP, UDP और FTP और HTTP, ये इसके अंडर प्रोटोकॉल्स आते हैं, एडिशनल प्रोटोकॉल्स जो यूज़ करते हैं। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होते हैं ये स्टैंडर्ड होते हैं, जो किसी भी डेटा या मैसेज पैकेट्स को एड्रेस करते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या? दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। क्लियर भाई? समझ आया? तो ये थे भाई आज का हमारा सेशन, जिसमें हम लोगों ने 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑन एब्रीवेशंस हमने डिस्कस करे। आई होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई। मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, स्टे ब्लेस्ड, पढ़ते रहो, खुश रहो। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।